दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड 21 में। तो आज हम देखने वाले हैं जो आपका पहला खंड होता है जिसे कहते हैं बाल विकास या कह सकते हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। तो बाल विकास से कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। और इन प्रश्नों को आपको जरूर नोट कर लेना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं और आपके सामने ही इन प्रश्नों की व्याख्या हम करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न में लिख रहा हूं, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास, ठीक है, या कुछ चेंज कर लेता हूं मैं। बालक का विकास किसका परिणाम है? ठीक है, किसका परिणाम है, या बाल विकास तो किसका परिणाम है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं, वातावरण का। दूसरा दे रहा हूं वंशानुक्रम का। तीसरा विकल्प वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का। और चौथा है आर्थिक कारकों का। क्या है चौथा विकल्प? आर्थिक कारकों का। तो ये हो गए आपके सामने इसके 4 विकल्प। प्रश्न क्या पूछा है कि जो बालक का जो विकास होता है वह किसका परिणाम होता है? तो पहला विकल्प है क्या वातावरण का, क्या केवल वंशानुक्रम का, या फिर वातावरण व वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया का, या फिर चौथा ऑप्शन है आर्थिक कारकों का। तो इसका सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा तीसरा। जो बिल्कुल सही आंसर है वो है तीसरा, कि जो बालक का जो विकास होता है जिसे बाल विकास कहते हैं वह बालक के वातावरण का और बालक का जो वंशानुक्रम होता है उन दोनों की अंतःक्रिया का क्या होता है, परिणाम होता है। यानी कह सकते हैं बाल विकास बराबर बालक का जो विकास है उसके बराबर क्या कह सकते हैं, वातावरण इनटू क्या, वंशानुक्रम। ठीक है, मल्टीप्लाई करके वंशानुक्रम, यानी दोनों की क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। तो ये होता है आपका पहला प्रश्न, बहुत ही इंपोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है और फिर भी रिपीट होने की संभावना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आज हम काफी सारे सवाल हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न है क्योंकि बाल विकास से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है बाल विकास के संदर्भ में सही कथन नहीं है। आपको गलत कथन चुनना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? पहला विकल्प गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था, ठीक है, या परिपक्वावस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, परिपक्वावस्था, गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक होने वाले
परिवर्तनों का अध्ययन क्या है? बाल विकास है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास। क्या सही है? दूसरा विकल्प दे रहा हूं, दूसरा विकल्प क्या है? बाल विकास आंदोलन के जनक पोम्पोनोजी है। ठीक है, बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है? पोम्पोनोजी। तीसरा विकल्प दे रहा हूं, ठीक है, तीसरा विकल्प क्या है कि जो बाल विकास है वह बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा चौथा विकल्प। तो चौथा क्या विकल्प है? इनमें से कोई नहीं। अब यह प्रश्न आपको हल करना है बड़ी सावधानी से कि बाल विकास के संदर्भ में सही कथन नहीं है, यानी जो गलत कथन है वो आपको चुनना है। पहला क्या है? गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। दूसरा, बाल विकास आंदोलन के जनक पोम्पोनोजी हैं। तीसरा, बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। और चौथा, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? क्या पहला होगा या दूसरा या फिर तीसरा? इसका सही आंसर होगा दूसरा। दूसरा कथन यह कह रहा है कि बाल विकास आंदोलन के जनक पोम्पोनोजी हैं, तो पोम्पोनोजी नहीं है। ठीक है, बाल विकास आंदोलन के जो जनक हैं वो है स्टेनली हॉल। कौन है? स्टेनली हॉल, जिन्होंने एक बाल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये माने जाते हैं बाल विकास आंदोलन के जनक, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहले बाल विकास के रूप में क्या चलाई गई थी? बाल सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इन्हीं के नेतृत्व में बाल विकास आंदोलन चलाया गया था पहली बार। तो इसके जनक किसको कहा जाता है? स्टेनली हॉल को, ना कि पोम्पोनोजी को। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको नोट करिएगा। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। बालक का विकास शुरू होता है पहला विकल्प पूर्व बाल्यावस्था से। दूसरा, प्रसव पूर्व अवस्था से। तीसरा, उत्तर बाल्यावस्था से। और चौथा जो ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, प्रसव पूर्वावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। और तीसरा है किशोरावस्था। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपको समझदारी से हल करना है कि बालक का विकास शुरू होता है, यानी जो बालक का विकास है वो कहां से प्रारंभ हो जाता है, किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, जो बाल विकास की जो अवस्थाएं बताई गई हैं। तो पहली अवस्था है, क्या पूर्व बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, क्या प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, क्या उत्तर बाल्यावस्था में आकर प्रारंभ होता है, या फिर किशोरावस्था से ही प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे कहते हैं हम गर्भावस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी बालक जब गर्भ में होता है वहीं से बालक का विकास शुरू हो जाता है, यानी जन्म से पहले ही, यानी गर्भ अवस्था से। ठीक है, तो गर्भावस्था में शुरू हो जाता है, प्रसव पूर्वावस्था भी कह सकते हैं और इसे गर्भावस्था भी
कर सकते हैं। ठीक है, और गर्भावस्था के भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है चौथा प्रश्न, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, यानी बालक की जो वृद्धि होती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। विकल्प में आपको बताना है। पहला विकल्प आहार, दूसरा वातावरण, तीसरा आहार वातावरण, तीसरा वंशानुक्रम और चौथा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है, बहुत ही सरल प्रश्न है आपके लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में उपर्युक्त सभी, क्योंकि आहार भी वृद्धि को प्रभावित करता है। बालक का जो आसपास का वातावरण होता है वो प्रभावित करता है, और वंशानुक्रम तो प्रभावित करता ही करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बालक का जो विकास होता है और विकास में वृद्धि भी शामिल होती है, और बालक का जो विकास जो होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। ठीक है, तो ये उपयुक्त जो सभी कारक हैं वो क्या करते हैं, बालक की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। हमने 4 प्रश्न कर लिए हैं। हम देख रहे हैं अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है जो मैं यहाँ पर करा रहा हूं वो कई परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली, ठीक है, इनको नोट कर लेना है, क्योंकि इनको पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अगला मैं 5वां प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने। क्या है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं लेवल 1 में। ठीक है, क्योंकि आपको लेवल 1 की तैयारी कराई जा रही है। तो पहला है शिक्षक, दूसरा है बालक, तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया, चौथा है वंशानुक्रम। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु पूछा गया है, यानी जो बाल मनोविज्ञान जो होती है, जो कि एक मनोविज्ञान की शाखा होती है, उसका केंद्र बिंदु क्या होता है, यानी जो उसकी विषय वस्तु होती है उसका केंद्र बिंदु क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है। तो पहला है शिक्षक यानी टीचर, फिर दूसरा है बालक यानी कह सकते हैं लर्नर। ठीक है, तीसरा शिक्षण प्रक्रिया और चौथा है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। तो इसका सही आंसर होगा बालक, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, बालक ही तो होगा। यानी इसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है, बालक की रुचियां, उसका व्यवहार, ठीक है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, जो कि मनोविज्ञान की क्या है, एक शाखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। अब हम देखते हैं 6वां प्रश्न। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, यह
कथन किसका है, ठीक है, यानी इस कथन का उल्लेख किसने किया था। अब ये बहुत ही रोचक प्रश्न आ गया आपके सामने, ठीक है, पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है पोम्पोनोजी, तीसरा ऑप्शन है प्लेटो और चौथा ऑप्शन है टायर्डमैन। ठीक है, सभी के सभी क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं और आपको यह बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया। ठीक है, क्या कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसका है, अरस्तु, पोम्पोनोजी, प्लेटो या टायर्डमैन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। ठीक है, क्या होगा, अरस्तु। और अरस्तु, ठीक है, जो कि मनोवैज्ञानिक थे और जो कि प्लेटो के शिष्य थे। ठीक है, तो अरस्तु ने ये कहा था कि स्वस्थ शरीर जब होगा उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा। तो ये भी बाल विकास का ही प्रश्न है, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, ये बाल विकास का ही प्रश्न है। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और सिर्फ अंतिम सवाल करके हम अपना लेक्चर यहां पर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न है 7वां, बाल विकास होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक तो कहते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव। दूसरा है गुणात्मक, जिसे कहते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर क्यू का मतलब क्वांटिटेटिव, मतलब इनको नहीं समझ में आ रहा है वो यहां समझ लेते, क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक को कहते हैं क्वालिटेटिव। और तीसरा है कुछ सीमा तक अमापनीय, और चौथा है 1 व 2 दोनों। ठीक है, तो ये आपका अंतिम प्रश्न है और आपको इसको हल करना है बड़ी सावधानी से कि बाल विकास होता है यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, या फिर गुणात्मक, या कुछ सीमा तक अमापनीय यानी जो मापा ना जा सके, और 1 व 2 दोनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताएंगे, तो क्या होगा सही आंसर इसका, चौथा। क्या होगा, चौथा, क्योंकि जो बालक का विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, यानी दोनों ही होते हैं, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव होता है, दोनों का। ठीक है, दोनों होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 1 व 2 दोनों। ठीक है, तो ये कुछ कराए हमने 7 प्रश्न बाल विकास से, ठीक है, साइकोलॉजी से। और अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में और भी हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।